स्ट्राइक पर अबू बकर अंसारी और उनका साथ देने के लिए देखिए कोई चेंज नहीं किया अपने ओपनिंग पेयर में भोपाल एक्सप्रेस ने। शमशाद शाह पहला ओवर लेकर आए, जबकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था मिराज शेख ने कितनी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की थी। इकतालीस रन खर्च किए थे मिराज शेख ने, हालांकि बल्लेबाजी उनकी अच्छी रही थी। देखना वहां पर लेग स्टंप पर ये गेंद को रखा और अच्छी शुरुआत की है वहां पर शमशाद ने। हार्ट ऑफ भिवंडी शमशाद शाह। इस ग्राउंड में अबू बकर हर कोने में शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। 56 रनों में देखिए 9 सिक्सर लगाए थे आबिद खान अबू बकर अंसारी ने। फिर से वहां पर देखना है हमारी तरफ मुड़ते हुए समीर अंसारी, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 2 पर। टीम के करता धरता आरिफ सैयद भी अपनी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। देखना ऑफ स्टंप के फिर से बाहर, तो कहीं ना कहीं शमशाद शाह की जो ग्रिप है वो बॉल पर पूरी तरीके से बैठ नहीं रही। यही कारण है कि बहुत सारी एक्स्ट्रा गेंदें इस ओवर में अब तक कर चुके हैं। बाहरी किनारा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद गई, केवल 1 रन। स्कोर भोपाल एक्सप्रेस का पहुंचा 4 पर। पिछले मुकाबले में मिराज शेख ने, क्या बात है, ये तौसीफ शेख है जो अब तक पूरा लेखा जोखा पहुंचा रहे। 40 रन बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे, लेकिन जब गेंदबाजी करने के लिए आए तो 41 रन दिए थे, 1 रन ज्यादा। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए इस वक्त शमशाद। अब राउंड ऑफ विकेट आएंगे, स्लॉक करना चाहते थे, फिर से लेग स्टंप के काफी बाहर ये गेंद। स्कोर 5 पर। बल्ले से केवल 1 रन बना, जबकि 4 रन एक्स्ट्रा के रूप में आए। ये अच्छा शॉट, बिल्कुल आउट ऑफ द पार्क। सिग्नेचर स्ट्रोक बन चुका है अब अवेश अंसारी का। ये पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि आखिरी की 5 गेंदों में लगातार 5 सिक्सर लगाए थे। इस दफा गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद जावेद। अवेश अंसारी की पारी समाप्त। आउट होने से पहले केवल 6 रनों का योगदान दिया है। टीम के मैनेजर तारिक इसके थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी उन्होंने, क्योंकि बड़ी मछली जाल में फंसी है। हालांकि डेंजरस कस्टमर अबू बकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है। नए बैट्समैन अली मलिक, क्या बात है। पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि बाद के जो बैट्समैन हैं उनको मौका ही नहीं मिला, लेकिन इस स्पर्धा में पहली मर्तबा बल्लेबाजी के लिए आए अली मलिक। बिल्कुल आधे अधूरे मन से उस शॉट को खेला था, केवल 1 रन के लिए। स्कोर 12 पर। इस मैच में अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं मोनिश शेख और समीर अंसारी, जबकि अब तक ये खूबसूरत टूर्नामेंट लेकर आए तंजीम गोरेकर, जुनैद मोमिन, जैन गोरेकर, अबू बकर अंसारी और उनका फ्रेंड सर्कल आबिद, गुलफाम मोमिन, अमान खान, तौसीफ सैयद, सरफराज, अवेश, सुफियान, उमैर और समीर। एक और सिक्सर इस वक्त निकलता हुआ अबू बकर के बल्ले से।
स्कोर इस वक्त है 18 रन। महंगा, लंबा और खर्चीला ओवर साबित हुआ है अब तक शमशाद शाह का। इसके बाद की दोनों टीमें, जी सरकार और अरहान, दोनों टीमों के कैप्टन आपको अरफाज शेख टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। गेंदबाजी के लिए अब जावेद को बुलाया गया। जावेद पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी रही थी जावेद की, 10 रन दिए थे। हालांकि बल्लेबाजी भी अच्छी की, 2 सिक्सर अपनी पारी में लगाए थे। तो यहां पर वाइड के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है जावेद ने। तो लगातार यहां पर हम देख रहे हैं कि गेंदे तो टप्पे पर कर रहे हैं जावेद, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा गेंदों पर उनको काबू पाने की जरूरत है। ये बचने का प्रयास कर रहे हैं अबू बकर के प्रहार से, लेकिन ये बचने का सही तरीका नहीं है। फ्री हिट अभी भी है क्योंकि अंपायर ने वहां पर इशारा दे दिया है। अली मलिक, प्रथमेश पाटिल ओ हो, अभी भी फ्री हिट बरकरार है अली मलिक के लिए। ये अच्छी गेंद विकेटों के पास से गुजरी, लेकिन फ्री हिट वहां पर देखना है। एक रन बाय के रूप में स्कोर बुक में दर्ज करते हुए तौसीफ सैयद। हेलो जी, सरकार के कैप्टन और अरहान स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। वहां पर फिर से अपनी बाहों को खोलते हुए समीर अंसारी, 1+1 2 रन। अब तक इस ओवर में मेरे साथी स्कोरर बता रहे, एक लीगल डिलीवरी की है जावेद ने। वीआईपी पर मौजूद हमारे जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, एक बार फिर से आपका यूपीएल सीजन 2 में स्वागत है, खैर मकदम है, खुशामदीद है। हाफिज मेहदी हसन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम। उमैर भी मौजूद है वहां पर, अरबाज भी हैं, सुफियान खान है, शकील भाई, फाजिल भाई, राजा, अरमान, आपका हार्दिक स्वागत। और उमैर तो कैप्टन अपनी टीम के, हालांकि इस यूपीएल में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, कारण ये कि आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। जब मिडल में गेंदबाजी करते हैं जावेद तो परिणाम उनके हक में आता है, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा गेंदें काफी किए हैं इस ओवर में जावेद ने। दूसरा ओवर काफी लंबा चौड़ा घट्टा हुआ, अपने जाल में फंसाया। कैफी काजी गेंद तक पहुंचे थे लेकिन कैच को समाप्त नहीं कर पाए।
26-26। डेंजरस कस्टमर। अबू बकर अब क्रीज पर आए हैं। संभल कर इस वक्त बल्लेबाजी करें क्योंकि ज्यादा मौके नहीं मिले। ओहो 4 रन। आप उनको उनके एरिया में गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो आपको अक्खी रात इसी तरीके से शॉट मारते रहेंगे। जहां से अपनी पारी को छोड़ा था अबू बकर ने, उस पारी को जारी और सारी रखा अब तक अबू बकर ने। 9 गेंदे कर चुके हैं अब तक। स्कोर है 30। वाइड का इशारा। 31 पर भोपाल एक्सप्रेस की गाड़ी पहुंची अब। जी सरकार और अरहान। गेंद के आने का इंतजार। फिर से एक और सिक्सर। देखिए जब तक अबू बकर क्रीज पर मौजूद है अंपायर को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और इंजर्ड है, रनर के साथ खेल रहे हैं। देखिए जब आप कोई एक ऐसी टीम में खेलते हैं जहां पर आपका जो पार्टनर है, आपका जो सीनियर खिलाड़ी वो तंजीम गोरेकर है, समीर अंसारी है, जहीन है, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे सीखने मिलता है। और मैं इसीलिए कहता हूं ना, जब तक आप सीखते हैं तब तक आप टॉप पर रहते हैं। जहां आपको लगता है कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया है वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर से इस गेंद को खेलना चाहते थे, टो पर लगी ये गेंद। इस दफा केवल एक ही रन। स्कोर 38। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 38, जबकि 6 रन बनाकर आउट हुए अवैस अंसारी। तो हमसे विदा ले रहे इस वक्त हाफिज मेहदी हसन साहब। जी सरकार के कैप्टन आ चुके हैं। शादाब अंसारी अरहान स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको भी आना है। आइए, खाड़ी पार की आन बान और शान पप्पू चौहान आज की शाम पहली मर्तबा हमारे साथ वीआईपी डाइस पर जुड़ने जा रहे हैं। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है पप्पू भाई। मुर्तजा स्पोर्ट्स के जिशान खान, उन्होंने हमें ड्रिंक्स ब्रेक में जो हम एपी दे रहे हैं खिलाड़ियों को, हमें स्पॉन्सर किया। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आबिद, हालांकि टॉस को निजामपुरा किंग ने जीता था, लेकिन न्योता दिया था बल्लेबाजी करने के लिए अरहान स्पोर्ट्स को, सॉरी भोपाल एक्सप्रेस को। वाइड का इशारा। अच्छी अंपायरिंग की अब तक समीर अंसारी और मोनिश शेख ने। फिर से जो अबू बकर का जो फुटवर्क है ना, वो कहीं ना कहीं जो गेंदबाज है उनको असमंजस में डाले रहते हैं। कभी विकेटों को छेक कर बल्लेबाजी करते, कभी विकेटों के पीछे चले जाते हैं। यही कारण है कि गेंदबाज को टप्पा खिलाने में काफी कठिनाई महसूस होती है। 41 ये अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट।
6 रन। चौबीस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले नाबाद 56 रन बनाए थे। अभी भी मौका है। बॉलर घबरला। फिर से नो बॉल देखना है, पनिश करना चाहते थे वहां पर, लेकिन आज दिन है अबू बकर का। फ्री हिट, 5 रन आएंगे इस गेंद पर। स्कोर 53। बिल्कुल अरसलान ने अपने गेंदबाजों पर भरोसा जताकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, लेकिन अब अबू बकर की बल्लेबाजी के सामने उनका ये डिसीजन फेल साबित हो रहा है। जब आप एक्स्ट्रा गेंदें कोई भी अच्छे बैट्समैन के सामने करते तो उसकी निगाहें जम जाती है और वो आपको इस तरीके से पनिश करता जिस तरीके से अबू बकर अंसारी कर रहे हैं। उनसठ रन भोपाल एक्सप्रेस के हो चुके हैं। एक और। देखिए खिलाड़ी इंजर्ड है, फिर भी क्या बल्लेबाजी हो रही है। बिल्कुल यहां पर जो टीम के ओनर हैं वो कामना कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी अबू बकर ठीक हो जाए। 40 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल ये देखिए जो प्लेयर स्टैंड के बगल में जो बिल्डिंग का काम चालू, वहां पर दर्शक किस तरीके से टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। हेलो। 2 मैच में 96 रन बना चुके अब तक अबू बकर। पहले मैच में नाबाद थे, इस मैच में भी नाबाद हैं। 40 पर नॉट आउट। फील्डिंग लगानी है निजामपुरा किंग। दानियाल। स्कोर है 65, 65 रन। 40 पर बैटिंग कर रहे इस वक्त अबू बकर। बिल्कुल पहले ही गेंद को भांप लिया था और एक बार फिर से साधारण गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त निजामपुरा किंग की तरफ से। लगातार यहां पर वाइड गेंदों का अंबार करते हुए ये बचने का सही तरीका नहीं है। इस तरीके से तो और निगाहें जम जाएंगी अबू बकर की। 68। देखना वहां पर फील्डर मौजूद है, केवल एक ही रन मिलेगा, 1 रन की मदद से। स्कोर 69। आबिद अब तक 11 गेंदे 12 गेंदे कर चुके हैं वहां पर। देखना अली मलिक का की चतुराई, वहां पर 1 रन लेकर स्ट्राइक पर फिर से बुला लिया है अबू बकर को। 70। पहले मैच में 110 और इस मैच में अब तक 70 रन बना लिए भोपाल एक्सप्रेस ने।
बल्ला पहले घुमा, यही कारण था कि एलिवेशन नहीं बना, निचले सिरे से टकराई। ओवर समाप्ति का इशारा देते हुए समीर अंसारी, लेकिन भोपाल एक्सप्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि स्ट्राइक पर अबू बकर रहेंगे। काफी दर्द में है वहां पर अबू बकर, लेकिन सामने वाली टीम के लिए अच्छा खासा सर दर्द बने अभी तक। 42 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और तैफूर के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि अरसलान ने, देखिए मिराज शेख भी वहां पर थे, लेकिन पिछले मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए, इसके लिए तैफूर पर ज्यादा भरोसा जताया है। आबिद ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, 33 रन 33 रन देकर गए। 42 पर बैटिंग कर रहे, स्कोर है इस वक्त 71, 71 रन। तैफूर अबू बकर के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। देखिए सबकी निगाहें जो है ना अबू बकर की बल्लेबाजी देखने के लिए पिच पर जमी हुई है, और आप गेंदबाज के दिलों की धड़कन साफ तौर पर सुन सकते हैं। देखते हैं वहां पर फील्डर मौजूद है, मिराज केवल 1 रन। डार्ट बॉल, डार्ट बॉल भागे ही नहीं। 72 रन, रन नहीं लिया है वहां पर। बहुत ज्यादा बाहर, बहुत ज्यादा बाहर। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट, यानी अब लाइसेंस मिल चुका है अबू बकर को। पूरा वक्त लेते हुए तैफूर खेल दिया, खाली क्षेत्र में गेंद गई, आउटफील्ड उतना तेज नहीं है वहां पर, दूसरे रन के लिए निकल पड़े। देखना अली मलिक तैयार नहीं थे। 75, जबकि अब तक एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है। चौवालीस पर पहुंचे, नो बॉल का इशारा, लॉफ कर दिया गैप में गेंद, 5 रन, फिर से फ्री हिट। 48, क्या लगातार यूपीएल में अपने दूसरे मुकाबले में हाफ सेंचुरी लगा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। फ्री हिट है। पांच छक्के लगा चुके हैं अब तक अबू बकर, पहले मुकाबले में 9 और इस मुकाबले में 5। अच्छी गेंद, खुशकिस्मत रहे थे अबू बकर, अगर पैर स्टंप के सामने नहीं होता तो फिर मौका दिया था वहां पर तैफूर ने। देखना है वाइड का इशारा, हालांकि इस ओवर में बल्ले से उतने रन नहीं बने जितने रन नो और वाइड के रूप में आए।
आधी दूरी पर, देखिए इंजर्ड है, वरना अब तक इनकी हाफ सेंचुरी कब से हो चुकी होती। बहरहाल क्रिकेट में अगर और मगर की कोई जगह नहीं। स्कोर है 83। 48 पर बैटिंग कर रहे हैं अबू बकर। देखना वहां पर दूसरे का कॉल दिया है, वहां पर अवैस अंसारी ने क्रीज छोड़ दी है। तो इसी के साथ अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है। 3 रन आएंगे, 1+2। लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी है यूपीएल में अबू बकर अंसारी की, और टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल भी इंडिविजुअल स्कोर बनाया 56 रन। और एक और, इस दफा तो पुल पर गई है ये गेंद, 56, और टीम का टोटल स्कोर है 92। भोपाल एक्सप्रेस क्या बल्लेबाजी हो रही है, सरपट दौड़ रही है। एक और, देखना है दूसरे रन के लिए फिर से निकले हैं अली मलिक। दूसरे के लिए तीसरा मौका है कि तैयार नहीं थे। एक शॉट का इशारा है। फिर से 9। कितने गेंदे किए इन्होंने? 12 गेंदे कर चुके हैं तैफूर। और 7 सिक्सर लगाए अपनी पारी में। अबू बकर ने 62 रन बनाए नाबाद। 101 रन का टारगेट है निजामपुरा किंग के सामने। आइए अगली मैच की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर खेलने वाली दोनों टीमें जी सरकार और अरहान। अरहान के करता धरता यहां पर मौजूद है मुदस्सिर खान। आइए अब अगले टॉस के लिए मैं आवाज दे रहा हूं अरहान स्पोर्ट्स के करता धरता मुदस्सिर खान। खिलाड़ियों के लिए ड्रिंक्स का जो इंतजाम किया है जिशान खान मुर्तजा स्पोर्ट्स के करता धरता, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। आइए मुदस्सिर खान, ये टॉस कॉल देंगे जी सरकार के कैप्टन ए बी कहना है, और आया भी है ए बी। बहुत बहुत शुक्रिया। टॉस को जीता है शादाब, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग। और सामने हमने देखा कि किस तरीके से अपना पहला, आप दोनों ही अपना पहला मुकाबला जीत चुके हैं। क्या जी सरकार भी चाहेगी कि अपना विजय रथ वो जारी रखे? इंशाल्लाह ज़रूर। आप टॉस जीतते तो क्या करते? हम भी फील्डिंग ही करते थे। लेकिन आपको बल्लेबाजी करनी, कितने रनों तक आप जाना चाहेंगे? 80-90 तक जाना चाहेंगे हम लोग। और पहले मैच में हमने देखा कि आप थोड़े से निराश किया अपनी टीम को, क्या वापसी करने जा रहे हैं फिर से मोहम्मद हुसैन? हाँ इंशाल्लाह वापसी करेंगे। और बाकी तो बैट्समैन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेले हमारे बैट्समैन जो थे, वो रेहान था,
रफीज भाई है, रिजवान है, आदिल भाई है, जो बाकी बैट्समैन सब अच्छे बैट्समैन हैं हमारे। देखिए, जब मैं टॉस के लिए आ रहा था गुलफाम तो ये कह रहे थे कि ज़्यादा सवाल मत पूछना। मैंने छोटा सवाल पूछा और जवाब कितना बड़ा था। अब अंडर आर्म क्रिकेट बदल चुका है। टॉस को जीता जी सरकार के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अरहान स्पोर्ट्स को पहले बल्लेबाजी करनी। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन, जबकि जहीर को बुलाया गया है 101। आज अबू बकर की पारी ने ग्लेन मैक्सवेल की वो पारी की याद दिला दी। जब अवेश आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि डोमिनेट करेगी इस मुकाबले में निजामपुरा किंग। ये देखिए हार्ट ऑफ भिवंडी, जबरदस्त बैटिंग। निजामपुरा किंग के लिए इस खिलाड़ी का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। और मैं दर्शकों की मालूमात के लिए बताता चलूं, खास यूपीएल के लिए दुबई से वापस आए शमशाद शाह। क्रिकेट जिनके खून में बसता है, स्टेप आउट होकर खेलना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन। स्कोर 26।
थोड़ा सा अपनी टीम को चार्ज करते हुए यहाँ पर अवेश। अच्छा शॉट, गेंद के आने का इंतजार, सही नसीहत। क्या टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, जबरदस्त। क्रिकेट की बात और प्रिंस मूवीज का जिक्र ना हो, ऐसा नामुमकिन है। हालांकि ओवर काफी मिला जुला रहा, एक सिक्सर के बाद एक बाउंड्री आ रही है। 4 गेंदें की हैं जहीर ने, पहली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद सिंगल, फिर सिक्सर, फिर सिंगल, यानी 14 रन पहली 4 गेंदों में जहीर दे चुके हैं। अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, क्या कैच है, वेल कैच। बिल्कुल ऐसे कैचेस पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है जब आपका शरीर पूरी तरीके से भागने की पोजीशन में आप रहें और जब गेंद हल्का सा टर्न लेती है हवा में, लेकिन गेंद पर आखिरी समय तक उनकी निगाहें थी और एक हाथ से उस कैच को समाप्त किया है। पिछले टूर्नामेंट में तंजीम गोरेकर उनकी जो पारी थी उसको देखकर काफी भावुक हो गए थे। नए बैट्समैन कैफी काजी, बड़ा नुकसान होता हुआ यहाँ पर शमशाद शाह के रूप में। हालांकि शमशाद ने अपनी पारी में 15 रन बनाए जिसमें 2 सिक्सर शामिल है। अच्छा शॉट कैफी काजी का, दो ओवर की समाप्ति, स्कोर है 39 रन। देखिए एक बार फिर से मैं सभी टीमों को ये बता दूं कि ग्राउंड का जो भी फैसला है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उसमें दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करेगी। ग्राउंड पे जो 2 अंपायर हैं वही आपको फैसला देंगे और वो फैसला आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि नहीं समझ में आया तो फिर उसमें दखल अंदाजी करेगी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, अथवा किसी भी सूरत में आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में किसी के भी पास नहीं आना है। किसने सोचा था कि अंडर आर्म प्रीमियर लीग दोबारा होगा, और होगा भी तो इतना शानदार तरीके से होगा। गेंदबाजी पर अब दानिश शेख, क्या बात है। देखिए सब तरफ निगाहें हैं आज अवेश अंसारी की। मिराज शेख अभी भी क्रीज पर मौजूद है। अच्छी खबर ये है, अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत। जब क्वालिटी गेंदबाजी और क्वालिटी बल्लेबाजी होती है ना तो टूर्नामेंट का जो स्तर है ना वो काफी बढ़ जाता है। इस वक्त क्वालिटी बैट्समैन है मिराज और क्वालिटी के गेंदबाज हैं दानिश। यही ओवर है जिसमें पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। हेलो, देखना वहां पर ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेलना चाहते थे बैट्समैन।
स्कोर इस वक्त है 42। आज की शाम पूरी तरीके से अबू बकर के नाम रही, जिन्होंने पहले मुकाबले में 56 रन बनाए और इस मुकाबले में 63 रन। अरफात वहां पर मौजूद, लेकिन हल्का सा फंबल हुआ 1 रन। पहला विकेट अपने नाम करते हुए यहां पर दानिश शेख। खालिद आरके हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको वीआईपी डैश पर आना, खालिद आरके। चाहिए 57 रनों की और जरूरत यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए निजामपुरा किंग को। अच्छी गेंद वहां पर पैरों के बीच से गेंद निकलती हुई, एक और डॉट गेंद। तो धीरे धीरे ये मुकाबला भोपाल एक्सप्रेस की ओर झुकता हुआ, मुकाबले को अपनी मुट्ठी में लेती हुई भोपाल एक्सप्रेस बिल्कुल स्ट्रेट ये 6। लेकिन वो कहते ना कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। 50 पर स्कोर निजामपुरा किंग का। नो बॉल का इशारा, बिल्कुल क्या अंपायरिंग कर रहे समीर अंसारी, जबरदस्त अंपायरिंग। पिच के बाहर गेंद ने शायद टप्पा खाया था और बिल्कुल अंपायर की नजरों से बच नहीं पाए। थोड़े थोड़े दूर पे लगाना, ऐसे आवाज नहीं जा रही है, ये आवाज ठीक है। अभी भी फ्री हिट शायद बरकरार है वहां पर। अवेश राउंड अ विकेट इस वक्त। कहीं ना कहीं ये बात कल ही खुल रही है भोपाल एक्सप्रेस की। उनके पास चौथा गेंदबाज शॉर्ट है। एक और वाइड। हालांकि अगर देखिए, अगर उतने रन आज अबू बकर नहीं बनाते तो कठिनाई में पड़ सकती थी इस मुकाबले में। नो बॉल फिर से। दानिश सब कुछ भूल चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। देखना वहां पर अच्छी गेंद के साथ वापसी की है अवेश अंसारी ने। अब भोपाल एक्सप्रेस को ये चीज सोचनी होगी, अभी तो आप पहले दौर के मुकाबले में तो आपके पास चौथा गेंदबाज नहीं है, तो आप कैसे भी करके बच जाएंगे। लेकिन जब आगे आप क्वालिफाई करके क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में जाएंगे तब आपको कठिनाई हो सकती है।
जिस तरीके से हमने देखा कि मिराज के एक ओवर में 41 रन बन गए, वहीं से मुकाबला पूरी तरीके से पलट गया। और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है भोपाल एक्सप्रेस ने। आइए